एसडीएम कार्यालय में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने 4 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बता दें कि शनिवार को करीब 11 बजे बाजपुर के एसडीएम कार्यालय में कांग्रेस कार्यकर्ता किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हरमिंदर सिंह लाडी के नेतृत्व में एकत्र हुए, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने 4 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जिसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एसडीएम कार्यालय में ज्ञापन देकर प्रदेश सरकार से जल्द मांगों को पूरा किए जाने की मांग की है। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन के माध्यम से बताया कि प्रदेश में बिजली के बिलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिसे कम किया जाना चाहिए। इस टाइम की जमीनों पर काबिज लोगों को बिजली का कनेक्शन नहीं मिल रहा है, जिन्हें जल्द बिजली का कनेक्शन उपलब्ध कराया जाना जरूरी है। पेयजल निगम पानी की पाइपलाइन बिछाने के दौरान सड़कों को तोड़ रहा है, जिनकी जल्द मरम्मत करवाई जाए। और साथ ही वन विभाग द्वारा कुछ गाँव के लोगों को जलोनी लकड़ी मकान बनाने के लिए रेता बजरी के परमिट पूर्व में दिए जाते थे, लेकिन अब परमिट को बंद कर दिया गया है, जिससे अवैध खनन और लकड़ी की तस्करी की जा रही है। इस दौरान उन्होंने गांव के लोगों को पुनः परमिट दिए जाने की मांग की है। किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हरमिंदर सिंह लाडी ने कहा कि यदि जल्द ही मांगों को पूरा नहीं किया गया तो जिले से लेकर प्रदेश स्तर तक आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। प्राइम उत्तराखंड न्यूज के लिए बाजपुर से सुशील कुमार की रिपोर्ट। आगे तो पहले भी बहुत मांग चुके हैं। अफसोस के साथ कहना पड़ता है इस गूंगी बहरी सरकार में कोई सुनने को तैयार नहीं। बिजली की बिल की दरें यहाँ पर ये हाल है कि आपने देखा होगा पिछली बार बरसात के मौसम में जो पानी आया, जिसमें शहर बर्बाद हुआ, जिसमें इतना नुकसान हुआ कि किसान भी अपनी फसलों से हाथ धो बैठा। हमारे दुकानदारों की सब सामान खत्म हो गए। बीजेपी के पास एक ही एजेंडा है, उन्होंने उजाड़ने का ही एक सोच रख रखी है, चाहे वो किसी को घर ढाए। हमने मुआवजा मांगा पिछली बार यही इसलिए कि किसान की फसल गेहूं की भी खत्म हो गई थी बेमौसमी बरसात से। उसमें भी हमने 50,000 हेक्टेयर का मांगा, जो अभी तक एक मजाक के तौर पर 1,000 रुपया एकड़ हेक्टेयर के हिसाब से दिया गया, वो भी उन लोगों को जो बीजेपी के लोग थे, क्योंकि सिस्टम ऊपर से लेकर नीचे तक चलता है। ये तो यहाँ की विधानसभा की हमारे जितने भी हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सबकी खुदकिस्मती है कि जो पक्ष के नेता जसपाल आर्य मिले हुए हैं, जिन्होंने ये शराब की फैक्ट्री बचा दी, जिन्होंने शुगर फैक्ट्री बचा दी, वरना किसान का ये हाल होता। जो स्टारगंज में जो हमारे गदरपुर में फैक्ट्री बंद पड़ी है, वही हाल बाईपुर का भी होता। हमें की जो बिजली के दर हैं ये कम की जाए और जो हमारे गरीब हैं उनके जो नुकसान हुआ वो पूरा किया जाए। और सबसे बड़ा मुद्दा है कि चूना खान से पानी को डिवाइड किया जाए। अगर वो नहीं हुआ तो अगली बार बाईपुर बच नहीं पाएगा। और सबसे बड़ी मुद्दा ये है कि जो हमारे गरीब हैं जिनके कनेक्शन नहीं मिल रहे, जिनके लिए आपको यहाँ तक कि झूठे आश्वासन के तौर पर जो भी उनको मांग हमने पहले मांगी थी कोई पूरी नहीं की गई। ये धरने प्रदर्शन अभी आपने देखा कि 20 गांव की ज़मीनें के लिए किसान 2 महीने से बैठा हुआ है। क्या हुआ? आश्वासन के अलावा कुछ नहीं। जसपाल आर्य जी ने विधानसभा में उठाया, जसपाल आर्य जी ने धरना दिया, जसपाल आर्य जी को आश्वासन दिया। और मैं मंच के माध्यम से आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मांग तो पूरी होगी, सिर्फ इसलिए कि हमारे पक्ष के नेता मजबूत हैं, जनता उनके साथ है। और हम आज ये जो धरना शुरू हुआ है इसको पूरे प्रदेश लेवल पे भी लेके जाएंगे। मानेंगे आगे की इस गूंगी बहरी सरकार में हिमाचल में जवाब दे चुकी है जनता, कर्नाटका में दे चुकी है जवाब, मध्य प्रदेश में देने को तैयार है, राजस्थान में देने को तैयार है। जब तक कांग्रेस पार्टी नहीं आएगी तब तक
यही हाल रहेगा इस देश का। आगे हम जिले स्तर पर भी लेके जाएंगे और जब जिले स्तर पर भी मानी गई तो प्रदेश अध्यक्ष पर माननीय सतपाल आर्य जी के नेतृत्व में भी धरने दिए जाएंगे।